हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीपीयू शेड्यूलर्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेड्यूलर्स। इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम शेड्यूलर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ये नहीं पता लगने का है कि हमारा प्रोसेस हार्ड डिस्क से उठ करके हमारी रैम के अंदर किस तरह से जा रहा है। देखिएगा, अब तक के सारी वीडियोस के अंदर हमने जो पढ़ा प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस आता है और जाकर के रेडी क्यू के अंदर चला जाता है। रेडी क्यू के अंदर से जाकर के फिर वो आपका सीपीयू को असाइन होता है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। और अगर वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसको हम फिर बाहर निकाल देते हैं रैम से। और अगर कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता तो रेडी क्यू के अंदर फिर दोबारा जाकर लग जाता है। तो आप देखते हैं प्रोसेस की जो वर्किंग हो रही है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो हमारी प्रोसेस की स्टेट्स हैं, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनके अंदर हमारा प्रोसेस कैसे घूम रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, उसको कौन मूव करा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये शेड्यूलर जो होते हैं प्रोसेस को मूव कराने के काम में आते हैं। प्रोसेस के पूरे जो शेड्यूल करने का काम है वो इन शेड्यूलर्स का ही है। तो आज हम कंप्लीटली पूरे शेड्यूलर्स के बारे में समझेंगे। पहले कि हमारा शेड्यूलर्स क्या होता है, उसके बाद में इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे। जो हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स और मीडियम टर्म शेड्यूलर्स जो हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेते हैं कि शेड्यूलर्स होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली शेड्यूलर्स इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। शेड्यूलर्स बेसिकली सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम करते हैं, जिनके अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई होती है, ऐसे लॉजिक्स लगाए गए होते हैं कि वो हमारे प्रोसेस को हार्ड डिस्क से उठा के लाए और हार्ड डिस्क से उठा करके लाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर उसको मूव कराए। बोर्ड पर हम समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम से आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, आपकी वीडियो कुछ हेल्प करे, तो इसको दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, शेड्यूलर्स बेसिकली इस डायग्राम पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये हमारी जॉब क्यू है। जॉब क्यू का मतलब होता है एक ऐसी क्यू, एक ऐसी लाइन जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस और एक से ज्यादा प्रोसेस को लगाया जाता है। लगाने का काम कौन करता है? ये शेड्यूलर्स करता है। और ये कहां पर होती है? हमारी हार्ड डिस्क पर होती है। ये हमारी हार्ड डिस्क पर होती है। हार्ड डिस्क के ऊपर ही ये क्यू के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को लगाए जाते हैं। ये लगाने का काम हमारा शेड्यूलर करता है, ठीक है ना। शेड्यूलर मतलब एक सॉफ्टवेयर ही है, ओके। उसके बाद में क्या होता है, एक एक प्रोसेस को वहां से उठाया जाता है। उठाने के बाद में क्या करते हैं, रेडी क्यू के अंदर आता है। रेडी क्यू हमारी कहां पर होती है? रैम के अंदर होती है। हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है, जो रैम है, उसके अंदर हमारी रेडी क्यू होती है। एक ही प्रोसेस चूज किया जाएगा शेड्यूलर्स के द्वारा और रेडी क्यू के अंदर उसको डाला जाएगा। और रेडी क्यू के अंदर क्या होगा, बेसिकली यहां से उस प्रोसेस की प्रायोरिटी के बेस पर, या जो हमने एल्गोरिदम लगा रखी है, जो हमने लॉजिक लगा रखे हैं शेड्यूलर्स के अंदर, उन एल्गोरिदम्स और लॉजिक्स के बेस पर यहां से रेडी क्यू से उस प्रोसेस को उठाया जाएगा और उठाने के बाद में सीपीयू को असाइन किया जाएगा। देखिए, सीपीयू को असाइन किया जाएगा और सीपीयू उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। हम जानते हैं कि सीपीयू एग्जीक्यूट करने का काम करता है, यानी प्रोसेसर हमारा एग्जीक्यूट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव कॉन्सेप्ट जैसे आपने पढ़ा है, मान लीजिएगा हमें बीच में ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रीम्प्ट करना पड़ गया, यानी उसको रोकना पड़ गया, तो बैक में वो फिर रेडी के अंदर चला जाता है। ये सब प्रोसेस को रोकना, रेडी के अंदर भेजना, ये कैसे फिर वापस से बीच में से रनिंग प्रोसेस को रेडी के अंदर भेज देता है, ये सब भेजने का काम स्टूडेंट शेड्यूलर्स करते हैं, ठीक है ना। या मान लीजिएगा वो प्रोसेस रन हो रहा है सीपीयू पर, लेकिन उसको अचानक से जरूरत आन पड़ी किसकी? इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रेडी की वहां पे होगी, उसके अंदर वो जाकर के अपनी बारी का इंतजार करेगा और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट आउटपुट जो रिसोर्सेज है, जब तक उसको नहीं मिलेंगे वो उसी के अंदर रहेगा। और जैसे ही इनपुट आउटपुट्स को मिलेंगे, फिर दोबारा से जाकर के बैक साइड में जाकर के लग जाएगा रेडी क्यू की, और फिर ऐसे सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होता चलाएगा। ये प्रोसीजर चलता रहता है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रोसेस जॉब क्यू से निकलकर रेडी क्यू में जाते हैं, रेडी क्यू से निकल करके सीपीयू में जाते हैं। अगर बीच में उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी आउटपुट इनपुट डिवाइस की या इनपुट आउटपुट आपके रिसोर्सेज की, तो वो अलग क्यू के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो प्रोसेस है इसको मूव कराने का काम जो करते हैं वो हमारे शेड्यूलर्स करते हैं। शेड्यूलर्स के अंदर इस तरह की कोडिंग होती है कि वो उन प्रोसेसेस को हार्ड डिस्क से उठा के जॉब क्यू के अंदर लाना, जॉब क्यू से उठा करके अंदर फिर रेडी क्यू में लाना, फिर सीपीयू को देना, फिर सीपीयू से दूसरी स्टेज के अंदर मूव कराना, वहां पे उसको वेट कराना। ये सारा जितनी भी वर्किंग ऑफ द प्रोसेस है, ये सारी की जाती है आपकी शेड्यूलर्स के द्वारा, ठीक है ना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं शेड्यूलर्स के बारे में, आप इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ये आपके नोट्स में काम आएंगे, एग्जाम में भी आपके काम आएंगे, और आपको नॉलेज आपकी इससे बढ़ेगी कि बेसिकली शेड्यूलर्स
का मेन एम क्या है। तो ध्यान से देखिएगा शेड्यूलर्स का मेन एम क्या है। देखिए पहली बात तो ये कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है लॉजिक्स के साथ में, जिसमें हमारी बहुत सारी एल्गोरिथम लगी रहती है, ठीक है ना। मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द सीपीयू टाइम अमंग द प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रोसेसेस को सीपीयू के टाइम को ये अलॉट करता है। सीपीयू का सारा टाइम ये एक प्रोसेस को नहीं देता। अगर एक ही प्रोसेस को सारा टाइम देगा तो दूसरे प्रोसेस को बहुत लंबा वेट करना पड़ जाएगा और सीपीयू आइडल स्थिति में चला जाएगा और इससे हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। तो ये सीपीयू के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस के बीच में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। इससे क्या, जब थोड़ा टाइम सबको मिलता है तो सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। ऐसा लगता है कि सीपीयू सारे प्रोसेस को रन करा रहा है और सबको टाइम दे रहा है और यूजर को ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेस कंकरेंटली साइमल्टेनियसली साथ के साथ ही रन हो रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोट्स द फेयर रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर के साथ में लगे रहते हैं वो सॉफ्टवेयर की शक्ल में हो या हार्डवेयर की शक्ल में हो, उनका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फेयर रिसोर्सेज सारे प्रोसेस को वो देता है, ये काम हमारे शेड्यूलर्स का होता है। नेक्स्ट आप देखें, प्रिवेंट्स द मोनोपोली ऑफ द प्रोसेस। एक ही प्रोसेस की मोनोपोली को रोकता है ये। एक ही प्रोसेस की मोनोपोली यानी सीपीयू पर एक ही प्रोसेस का अधिकार नहीं है, दूसरे प्रोसेस भी सीपीयू का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उसको रन करे, ताकि वो एग्जीक्यूट करे। तो ये सबको जो है थोड़ा मौका सबको देता है, ठीक है ना। मोनोपोली का मतलब होता है अधिकार, यानी एक ही प्रोसेस की मोनोपोली नहीं है सीपीयू, सबकी मोनोपोली है, सबको सीपीयू जो है टाइम देता है, ठीक है ना। एक्ट्स एज अ ट्रैफिक कंट्रोलर। ये शेड्यूलर्स जो है बेसिकली जैसे एक ट्रैफिक कंट्रोलर हमारा काम करता है। ट्रैफिक कंट्रोलर आप समझते हैं, ट्रैफिक कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन का या कौन सी लेन का जो है ट्रैफिक पहले जाएगा, फिर कितनी देर के लिए वो रुकेगा, फिर उसको रोक करके दूसरी लाइन का लेन का चलेगा जिससे कि ट्रैफिक जाम ना हो। आपने रोड्स पर देखा होगा जो ट्रैफिक वगैरह होते हैं तो किस इस साइड का रोक करके दूसरा चलाते हैं, दूसरा रोक कर तीसरा चलाते हैं। वो क्यों चलाते हैं, ताकि सारी हार्ड सिचुएशन ना हो और उसके अंदर कोई डेडलॉक ना आ जाए या इनकंसिस्टेंसी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ये तो मकसद होता है ट्रैफिक कंट्रोलर का। तो शेड्यूलर्स भी ये काम करते हैं, शेड्यूलर्स भी ये काम करते हैं कि प्रोसेस आपस में एक दूसरे से टकरा ना जाए या क्लैशिंग ना हो जाए, जिससे कि सीपीयू की परफॉर्मेंस पर या सिस्टम की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़े। आगे हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोसेस रेडी क्यू पे काम करता है, कौन सा सीपीयू तक आपके प्रोसेस को पहुंचाता है, कौन सा जॉब क्यू पे काम करता है, कौन सा आपका जो और कई सारी उसकी स्टेजेस है हमारी प्रोसेस की, उन पर प्रोसेस पर काम करता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट शेड्यूलर्स का आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि बच्चों की समझ में चीजें आ रही हैं। धन्यवाद।